प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि आज खरीदो तो कल बिक जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको जरूर जानना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लीगल वेरिफिकेशन, टाइटल क्लियरेंस। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हो उसकी ओनरशिप राइट्स सेलर के पास ही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पार्टी लीगल क्लेम तो नहीं कर रही ओनरशिप की जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने वाले हो उस पर। ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के साथ यह प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए किसी लीगल एडवाइजर से प्रॉपर्टी की ओनरशिप की जांच करा सकते हो। लोकेशन फैक्टर्स, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो। मान लो किसी ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले ली जहां डिमांड ही नहीं है। प्रॉपर्टी भले सस्ते में मिल जाए लेकिन ना ही उसमें एप्रिसिएशन होगा ना ही रीसेल, तो फायदा क्या? आपका हार्ड अर्न मनी कहीं फंस ना जाए, इसलिए लोकेशन को अच्छी तरीके से ध्यान देकर ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां कनेक्टिविटी अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंपॉर्टेंट अमेनिटीज लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छी लोकेशन पर सेफ्टी भी होती है जहां पे आप और आपकी फैमिली पीसफुली रह पाए। तीसरा पॉइंट है डेवलपर क्रेडिबिलिटी। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है कि डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में कस्टमर्स का क्या फीडबैक है। क्या ये डेवलपर प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करता है या नहीं। मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए डेवलपर की रेपुटेशन अगर अच्छी हो तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा पॉइंट है टोटल कॉस्ट। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हो तो ना ही सिर्फ बेसिक सेलिंग प्राइस बल्कि मेंटेनेंस चार्जेस, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, अदर चार्जेस जैसे अलग अलग इंक्लूजन्स होते हैं। इसलिए आपको अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से यह पूछना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा ना हो कि आपका बजट 50 लाख हो और अदर चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट 55 लाख या 60 लाख रुपए हो जाए। तो लेटर स्टेजेस में प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस आप टोटल कॉस्ट अपने कंसल्टेंट से जरूर पूछना। पांचवा पॉइंट है लोन टर्म्स। एक बात समझना बहुत जरूरी है, बैंक्स का एसेट होता है लोन और इस वजह से बैंक्स आपको ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई का बर्डन तो आपके ऊपर ही आएगा। इसलिए आप अपनी ईएमआई की एलिजिबिलिटी, अपने मंथली एक्सपेंसेस इनको ध्यान में रखते हुए आप मंथली कितनी ईएमआई पे कर सकते हो उतना ही लोन लेना। यह भी समझ लेना कि आप कितना टैक्स सेव कर सकते हो अगर आप लोन लेते हो तो। और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो वही बैंक चूज करना जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे फेवरेबल मतलब कम हो। छठा पॉइंट है इंस्पेक्टिंग द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है। आज का टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है और इसी वजह से इंडिया के रिनाउंड डेवलपर्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रोजेक्ट साइट दिखा देते हैं। आप किसी हिल टॉप पे ले रहे हो या बीच फ्रंट पे ले रहे हो, अगर फिजिकल विजिट पॉसिबल ना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सातवां पॉइंट है फ्यूचर नीड्स। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप डेली बेस पे प्रॉपर्टी को ट्रेड नहीं कर सकते। इस वजह से जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो अपनी फ्यूचर नीड्स को असेस करते हुए प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। जैसे आपको यह समझना चाहिए कि फ्यूचर में आपकी फैमिली एक्सपैंड करने वाली है, तो एक्सपेंशन के बाद आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो आज की डेट पे आपकी फैमिली में 2 या 3 मेंबर्स हों और आपने एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट या 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीद लिया, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर फैमिली मेंबर्स बढ़ने वाले हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो उस समय आप इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाओगे तो ये एक टीडियस टास्क होगा। इस वजह से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में और वो भी सेल्फ यूज वाली प्रॉपर्टी में इस पॉइंट को ध्यान रखना जरूरी है कि फ्यूचर में आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उनकी नीड्स क्या होगी। यह पॉइंट कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है। तो जहां रिटर्न्स अच्छे हो, एरिया कम भी हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट आज ही नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी होगी,
और उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। 8वां पॉइंट है रीसेल पोटेंशियल। ये भी उन प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको सेल्फ यूज नहीं करना। सेल्फ यूज वाली प्रॉपर्टी को आप रीसेल नहीं करोगे, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना जिसको आज खरीदो तो कल बिक जाए, कम से कम उतने रेट पे जितने पे आज खरीदा है। वैसे तो एप्रिसिएशन चाहिए ही, लेकिन ऐसा ना हो कि कल उसकी डिमांड ही ना हो, आप जब उसे बेचने जाओ तो वो बिके ही नहीं, तो फिर पैसे फंस गए ना। इसलिए अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रीसेल पोटेंशियल के इनसाइट्स लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। 9वां पॉइंट है डोंट रश। जल्दीबाजी में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में इनसाइट्स देंगे, उनकी डेप्थ में आपको नॉलेज देंगे और आपको यह बताएंगे कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंश्योर दैट योर रियल एस्टेट एजेंट इज पेड वेल। कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रॉपर्टी का रेट पूछकर जाते हो और बाहर आप किसी और से बात करते हो तो आपको वो प्रॉपर्टी थोड़े सस्ते में मिलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो ऑन टेबल कमिटमेंट होता है, हिडन चार्जेस आपको बताए नहीं जाते। इस वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल डिस्काउंट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे एजेंट से प्रॉपर्टी ले लो जो आपको कुछ चार्जेस बताए ही नहीं और आपको वो चार्जेस बाद में पे करने पड़े। तो अपने रियल एस्टेट एजेंट का डिजर्विंग कमीशन एंश्योर करते हुए आप प्रॉपर्टी उनसे ही लेना, बिकॉज इफ दे आर पेड वेल दे विल ऑलवेज शो यू द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसे डीप इनसाइट्स जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बना देंगे ब्राइट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम आप तक ऐसे इनसाइट्स और ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।